सऊदी अरब में रविवार देर रात और सोमवार अलसुबह हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने भारत समेत दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ा दी। मक्का से मदीना लौट रहे उमरा तीर्थ यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में भयंकर आग लग गई। इस दुर्घटना में 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि केवल बस ड्राइवर ही जीवित बच पाया है। यह हादसा भारतीय समय के अनुसार रात करीब 1:30 बजे मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहराज क्षेत्र में हुआ। उस समय बस में बैठे अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, इसी कारण उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। दुर्घटना में मारे गए लोगों में 20 महिलाएं, 11 बच्चे शामिल हैं। अब तक जिन 12 भारतीय नागरिकों की पहचान हो पाई है, उनके नाम अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम और मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली और घोसिया बेगम। प्रारंभिक जांच के अनुसार अधिकतर मृतक हैदराबाद और आसपास के इलाकों से थे, जो उम्रा के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि मदीना के पास भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों के साथ हुई दुखद दुर्घटना को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 8002440003 है। इसके अलावा घायलों व पीड़ितों के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। तेलंगाना सरकार ने भी हादसे को गंभीरता से लेते हुए सचिवालय में विशेष कंट्रोल रूम बनाया है। परिजन अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी इन नंबरों पर हासिल कर सकते हैं। 7997959754। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दूतावास के साथ समन्वय बनाकर पीड़ितों की पहचान, दस्तावेजीकरण और शवों को भारत लाने की प्रक्रिया में परिवारों की हर संभव मदद करें। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से लगातार संपर्क में हैं और यात्रियों की जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराई गई है। ओवैसी ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जोश से भी बात की है। जोश ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि स्थानीय प्रशासन से हर बिंदु पर जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार बस तेज गति में थी और सामने से आ रहे एक डीजल टैंकर से भीषण टक्कर हो गई। टैंकर में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि यात्री सो रहे थे, इसलिए वे आग की चपेट में बाहर नहीं आ पाए। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई है या तकनीकी खराबी इसके लिए जिम्मेदार भी थी। हैदराबाद के कई इलाकों में जैसे ही हादसे की सूचना पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें से 2 से 3 सदस्य एक साथ उमरा पर गए थे। सऊदी अरब से शवों को भारत लाने के लिए सरकार और दूतावास की टीमें प्रक्रिया तेज कर रही है। भारत सरकार, दूतावास, स्थानीय प्रशासन और तेलंगाना सरकार मिलकर पीड़ित परिवारों की सहायता में जुटे हैं। शवों की पहचान और रिप्लेटिएशन की प्रक्रिया जारी है।